अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दाल मूली की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे बनाकर आप चपाती या पराठे के साथ खाएं। दाल मूली की भुजिया बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें शामिल है। यहाँ मैंने 3 अदद मूली ली है। इसे मैंने काट लिया है। मूली के पत्ते भी मैंने धो लिए थे और इसे भी बारीक कट कर लिया है। हाफ केजी मूंग की दाल ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। 1 अदद प्याज ली है। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर लिए हैं। इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लेंगे। हाफ टेबलस्पून नमक लेंगे। हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर लेंगे। हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे। भुजिया को हम चटपटी बनाएंगे इसलिए स्पाइसेस ज़्यादा रखे हैं मैंने। 3 अदद सूखी लाल मिर्चें ली है। 1 अदद लेमन लिया है। 5 से 6 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। हाफ कप ऑयल लिया है। सबसे पहले हम मूली को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने से ये होगा कि मूली की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मूली बॉयल हो रही है। मूली को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा सा बॉयल करना है। मूली को हम ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, कम ही बॉयल करेंगे। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। पत्तों का कलर ग्रीन रखने के लिए हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हांडी में ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे और साथ ही इसमें साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लहसुन को ऑयल में अच्छी तरह से ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं लहसुन ब्राउन हो चुका है। जब हम बाइट लेंगे और इसके चंक्स आएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसमें पाउडर मसाले शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। आप जितना मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। ये देखिए टमाटर को भी चंकी रखना है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें सोक की हुई दाल शामिल कर देंगे। इसका पानी मैंने छान लिया है। दाल डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक के लिए मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जब बॉयल की मूली ठंडी हो जाएगी तो इसका पानी हमें निचोड़ लेना है। मूली का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। एकदम खुश्क कर लेंगे मूली को। दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें मूली शामिल करेंगे। मूली शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। मूली और दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे।
हाफ लेमन निचोड़ दिया है और ऊपर से हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। मूली की मज़ेदार भुजिया तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।